श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और सावन माह पूरा भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। और इसी सावन मास में अगर सोमवार का दिन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि सावन सोमवार का महत्व बहुत ही ज़्यादा खास हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित और सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित, यानी कि सावन सोमवार बहुत ही खास होता है भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए। तो इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको सावन के सोमवार के दिन करना है। ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, सावन का सोमवार ही होना चाहिए। देखिए, इस बार सावन सोमवार आज दिन है, यानी कि पहला सोमवार जो है वो 10 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है, चौथा सोमवार 31 जुलाई को है। पांचवा सबसे पहला जो उपाय है, मात्र 1 बूंद घी से आपको करना है और आपके जीवन की परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। देखिए, दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, जो आपके जीवन में मात्र 1 कच्चे सूत के धागे से आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। और तीसरा महा उपाय जो होने वाला है वो 7 लोटे जल का महा उपाय होने वाला है। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा उपाय है जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश मचा रहता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके घर वाले किसी भी कार्य में कोई भी कार्य करने जाते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाता है, आपके घर में किसी भी प्रकार से दैविक शक्ति का वास नहीं है, आपके घर के जो लोग हैं वो उजरे उजरे रहते हैं, मतलब बुझे बुझे से रहते हैं, कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, जीवन जो है संकट में बीत रहा है, कोई एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता है, अगर कुछ कहने जाओ तो उल्टे चलते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, शांति का वातावरण बिल्कुल भी नहीं रहता है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय देना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र 1 बूंद घी लगेगा। थोड़ा सा 1 चम्मच भी घी ले सकते हैं। बिल्कुल आपको बताने का प्रयास करूँगा किस प्रकार से आपको करना है। थोड़ा सा घी ले लेना और साथ में ले लेना ना तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, आप जो घी लेकर के आए हैं वो आपको थोड़ा सा हाथ में लेना है, सीधे हाथ में, और उसका लेपन आपको कहाँ पर करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, शिवलिंग के जस्ट सामने जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर पूरा आपको लेपन कर देना है। अभी अपवास में पूरा हस्तकमल पर नहीं करना है, केवल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लेपन कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने लेपन करा, आपके हाथ में थोड़ा सा तो घी हो गई होगा, ठीक है। अब उस घी को वापस से कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है, थोड़ा सा, मात्र 1 बूंद भी अगर किया जाएगा ना तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखो, अगर आप सावन सोमवार पर कोई भी पूजा आराधना करते हैं, हो सकता है आप बहुत सारी क्रियाएं आपकी, आप नाना प्रकार की चीज़ें चढ़ाते हैं, सावन सोमवार व्रत करते हैं, तो आप पूजन अर्चन करते हैं, तो ये उपाय आप पूजन अर्चन की बात कर लेना, ठीक है। आप जैसे आपने घी लगाया, देखिए, जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप जो भी घी लगा रहे हैं, तब आप जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वो बोल सकते हैं, आपके घर में जो क्लेश होता है वो दूर हो, ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी विशेष समस्या है आपके जीवन में वो आपको बोलना है और थोड़ा सा घी लेकर के आपको सीधे आपके घर पर आ जाना है। जैसे आप घर पर आओगे तब आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार पर गेट के ऊपर, जैसे कि गेट के ऊपर कई लोगों क्या गणेश जी बने देते हैं, तो गणेश जी के साइड में आप बना सकते हैं, 1 बिंदी आपको लगानी है, या आप लकड़ी के गेट के ऊपर भी लगा सकते हैं या आप दीवार पर भी लगा सकते हैं, मुख्य द्वार पर ही होना चाहिए। और जब आप टीके लगाएंगे तो आप आपकी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, या तो आप अनामिका उंगली से बना लीजिए या तो आप तर्जनी उंगली से बना दीजिए, दोनों में से एक उंगली से आप बना दीजिए। आपके घर का जो भी क्लेश है, जो भी परेशानियां हैं, वो निश्चित ही इस उपाय से दूर जाएगा। तो ये जो उपाय है आपको सावन के सोमवार के दिन करना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, मनोकामना कैसी हो सकती है, विवाह संबंधित कोई मनोकामना है कि विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह संबंधित परेशानियां जो है वो दूर हो जाए। घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, पति पत्नी की लड़ाई होती है, बाप बेटी की लड़ाई होती है, या घर में कोई भी लड़ता रहता है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं।
अगर आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, ये इतना प्यारा उपाय है। मात्र आपको एक कच्चा सूत आता है ना, धागा, जो कच्चा सूत का धागा आता है वो आपको लेना है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कच्चा सूत। अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र। ये जो बेलपत्र है और कच्चा सूत है ये ले जाना है आपको मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में। सावन में सोमवार के दिन कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पत्नी है, वो अपने पति को सुधारना चाहती है, पति के लिए कोई मनोकामना करना चाहती है, तो वो उनके लिए भी कर सकती है। यदि पति है अपनी पत्नी को या अपनी पत्नी के लिए कोई करना चाहता है उपाय, तो वो भी ये उपाय कर सकता है, ठीक है। अगर आप आपके बच्चों के लिए करना चाहें तो बच्चों के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, अगर किसी से भी आपको परेशानी है, चाहे आपके पति से हो चाहे आपके बच्चों से हो, तो आप उनका नाम लेकर के ये उपाय करेंगे। क्या करना है, नंदी जी जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं। तो नंदी जी के जो पैर के साइड में आपको पीछे की तरफ बैठ जाना है, जो सीधा पैर है ना, सीधे पैर के साइड में आपको बैठ जाना है, पास में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके उल्टे हाथ से वो जो कच्चा सूत का धागा है ना, आपके सीधे हाथ में लपेटना है। कितनी बार लपेटना है, 7 टाइम्स आपको लपेटना है, गोल गोल घुमाना है। और 7 टाइम्स आपको जिससे भी समस्या है, जैसे आपके पति से समस्या है कि वो ठीक हो जाए, उनका जो व्यापार है वो ढंग से चलने लग जाए, या आपकी जो भी मनोकामना है वो आपके पति से जुड़ी हुई है कि उनका ये कार्य सफल हो जाए, तो उनका नाम और गोत्र यानी कि उनका नाम और सरनेम बोल करके आपकी जो भी इच्छा है, यदि वो लड़ाई भी करते हैं तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि वो मुझसे लड़े ना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उनका व्यापार बढ़े तो आपको ये प्रार्थना करनी है कि उनका व्यापार अच्छे से चलने लग जाए। यदि बच्चों के लिए कर रहे हैं तो लपेटते समय बच्चों का नाम और गोत्र बोलेंगे और बच्चे पढ़ाई में अव्वल हो जाए, या कुछ भी ऐसी मनोकामना है, मात्र एक मनोकामना आपको बोलनी है, ठीक है। और आपको लपेट देना है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स लपेट दिया। ध्यान रखना, लपेटने के बाद आपको बांधना नहीं है वो धागा, ठीक है। वो धागा आपको निकाल लेना है आपके हाथों से। अब उस धागे को आपको शिवलिंग के कटी भाग के वहां पर लपेटना है। देखो वीडियो के अंदर ये मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये जो कटी भाग है, कटी भाग के ऊपर आपको लपेटना है गोल गोल। जितनी बार भी घुमा जाए, जरूरी नहीं कि 7 बार घुमाना चाहिए, या एक दो बार भी अगर घुम जाएगा ना तो चलेगा। पूरा आपको लपेट देना है, बांधना नहीं है। ध्यान रखना, ना हाथ में बांधना है ना शिवलिंग के वहां पर बांधना है, कटी भाग के वहां पर इसे लपेट देना है। और जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, वापस से आपकी मनोकामना बोलनी है, और वो बेलपत्र उसका जो चिकना वाला साइड है वो कटी भाग के वहां पर आपको रख देना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कटी भाग पर वो जो सूत बांधा है ना आपने, वो सूत पर ये जो बेलपत्र है आपको रख देना है, और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल देना है। और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है सावन सोमवार पर, कभी भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा उपाय है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही महादेव परिपूर्ण करेंगे। देखिए, अब तीसरा उपाय जो कि बहुत ही खास उपाय है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेना है 1 बाल्टी पानी। अब देखो, 1 बाल्टी पानी आप घर से लेकर के जाना, और ये जो पानी होगा बिल्कुल साफ करके, शुद्ध करके, यानी कि छान करके आपको लेकर के जाना है, क्योंकि ये उपाय 7 लोटे वाला जल का महा उपाय होने वाला है। 7 लोटे जल आपको लेकर के जाना है। तो आप एक साथ तो लेकर के जा नहीं सकते, या तो आप एक बाल्टी में ले लीजिए जल, और उसके बाद साथ में एक तांबे का पात्र ले लीजिए, ठीक है। साथ में लेना है मात्र 1 बेलपत्र। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। ये उपाय आपके मुख्य रूप से आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो सावन के सोमवार के दिन आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो क्या करना है, समझना। भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्र जो है वो माता अशोक सुंदरी के वहां पर आपको रख देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधार की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात में। अब उसी बेलपत्र को उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको रख देना है। आ गई आपको पसंद में। वो ही बेलपत्र उठाना और भगवान शिव के शिवलिंग पर रख देना। जो डंडी का हिस्सा होगा वो आपकी साइड नहीं होना चाहिए, वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। आ गई आपको पसंद में। आप जहाँ कहीं भी करने हैं, यदि सीधे तरफ करने हैं तो आपकी जो वो बेलपत्र की जो डंडी है वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। बेलपत्र रख दिया। अब आपको क्या करना है,
देखिए, अब जो 7 लोटे जल लेकर के आए हैं वो एक एक करते हुए आपको अर्पित कर देना है। पहले 1 लोटा जल अर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। उसी प्रकार से 7 बार 7 लोटे जल आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है वो बेलपत्र उठा लेना और उसे भगवान शिव से प्रार्थना करके आप आपके घर पर लेकर के आ जाना। और आपके घर में जहाँ कहीं भी धन रखने वाला स्थान हो वहाँ पर रख देना। आपके घर के मंदिर में रख सकते हैं और इस बेलपत्र को 11 दिनों तक वहीं पर रखी रहने देना। इस उपाय को समझना, 11 दिनों तक पड़े रहने देना और 11 दिन तक आपको रोज उसका दर्शन करना चाहिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलना है। चाहे धन संबंधित परेशानियां हो तो वो दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है। घर में क्लेश कम हो, ऐसे आपको मनोकामना करना है। व्यापार अच्छे से चले, इसे आपको मनोकामना करना है। 11 दिन तक आपको रोज उसे दर्शन करना है और 11वें दिन अंतिम दिन आपको क्या करना है, किसी भी आपको नदी में या तो तालाब में या तो कुएं में या तो बावड़े में इसे रख करके आ जाना है, बहा करके आ जाना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छी इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। गलती नहीं करना है, किसी भी दिन सावन में सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर